हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर स्टडी अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ज़रा हम डिस्कस कर लें इस टॉपिक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कोई कट ऑफ आपकी बताऊँगा नहीं मैं, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मुझे कट ऑफ पता है कट ऑफ क्या होने वाली है, और किसी को नहीं पता होता है। अगर कोई वीडियो ऐसी बना रहा है तो उसको भी नहीं पता है कि कट ऑफ क्या एग्जैक्ट होने वाली है। ये बस हम पिछले जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ क्या गई थी। हम ये नहीं बताएंगे कि कट ऑफ क्या हो आने वाले एग्ज़ाम में होगी, हम इस पर डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंस रखिएगा और कोई गलत थॉट मत रखिएगा कि मैं कोई कट ऑफ बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि देख रहे हैं आप कि 56 से जो 56 से लेकर 59वीं तक हुआ था आपका जो बीपीएससी, उसमें जो कट ऑफ देखिए क्या है जनरल की, वो है 87। देखिए हम मेनली फोकस रहेंगे जनरल पे ही, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दे दिया है। ठीक है, तो हम बस जनरल की बात करेंगे और वहाँ से आप अपना कैटेगरी का अपने हिसाब से आप नंबर डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए जो 56 से 59वीं हुआ था बीपीएससी, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, उसमें गई थी आपकी 87। ठीक है, देखिए कट ऑफ क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे कि वो निर्भर करती है। मतलब कितने बच्चों ने भाग लिया एग्ज़ाम में, कितने बच्चे मतलब अपीयर हुए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कितने बच्चे आपके एग्ज़ाम में अपीयर हुए, ठीक, उस पर निर्भर करती है। पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पे कि आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पिछले साल इतना हो गया तो इस साल उससे ज़्यादा जाएगा या उसके आसपास रहेगा। तो कट ऑफ का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो आयोग ही तय करेगा कि कट ऑफ इस साल क्या रहेगी। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो 56 से लेकर 59वीं तक जो आपका पेपर हुआ था बीपीएससी का, तो उसमें आपकी जो जनरल कट ऑफ थी वो आपकी ठीक 87 थी। फिर आप देख सकते हैं कि जो 60 से 62 हुई थी उसमें आपका 97 मेल और 86 फीमेल का। ठीक, मतलब 97 जो था वो पुरुषों का था और 86 जो लड़कियों का था, स्त्रियों का। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ था 97। उसी तरीके से का जो 63 था उसमें क्या था कि 96 मेल और 86 फीमेल। ठीक है, जो मेल का था वो 96 था और फीमेल का 86 था। ठीक, उस तरह 64वीं का देखिए, 64वीं में क्या था, 97 जो था वो मेल का था पुरुषों का और 86 फीमेल। ठीक, 65वीं में अगर आप आएंगे तो क्या था, 97 था मेल का और 86 था फीमेल का। लेकिन 66वीं में क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें जो कट ऑफ थी वो ड्रास्टिकली चेंज हुई थी और बिल्कुल सबके सोच के परे जो थी कट ऑफ चली गई थी, और वो थी 108 नंबर। ठीक है, तो पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, 108। तो आप समझ सकते हैं कि या तो पेपर टफ था या तो बच्चों ने ही ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया। ठीक, तो कट ऑफ इतनी तो चाहे नहीं थी, या तो पेपर इजी था, टफ था, जो भी देखिए कारण रहे हों, लेकिन कट ऑफ हमें 108 दिखी। अब इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो आपके औरंगाबाद सेंटर पे जो पेपर लीक हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में अगर पेपर जो है एक जगह लीक हो रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि हर और जगह ना जाए। ठीक, देखिए मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस ज़माने में आप समझ सकते हैं कि अगर व्हाट्सएप पे कोई वायरल न्यूज़ होते टाइम नहीं लग रही है तो पेपर तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं। चलिए फिर हम बात करें कट ऑफ पे। तो देखिए कट ऑफ क्या थी, इसमें कट ऑफ थी 108। ठीक, अब इस पर क्या है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम 67वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, हम सब, मुझे भी देना है, आप लोगों को भी देना ही होगा। तो जो 67वीं बीपीएससी है उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कट ऑफ अगर 108 गई है तो इस बार भी 108, 110, 112 ये ऐसा कुछ जाने वाला है। ठीक, चला जाए, देखिए मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता है कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बस एक प्रेडिक्शन होता है, अलग अलग लोग अपना बताते हैं। ठीक, तो मैं तो यहाँ बता भी नहीं रहा हूँ, बस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस पर। तो देखिए आपको कट ऑफ को लेकर के चिंता नहीं करनी है। पहली चीज़ कि अभी आप कट ऑफ के चक्कर में पड़ गए तो बिल्कुल आप अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, अभी बस आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, रिवीजन जितना अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए। ठीक, कट ऑफ क्या है, देखिए अगर अब जब 108 कट ऑफ गई थी फिर भी लोग क्वालिफाई करने वाले थे। अगर 108 कट ऑफ गई थी तो भी लोगों ने क्वालिफाई किया और लोगों ने उसका मेंस लिखा, अब लोग उसका इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं। तो क्वालिफाई करने वाले कट ऑफ नहीं देखते, वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे आज नहीं तो कल। तो हमें अपने फोकस क्या रखना है, हमें अब जो अपना कोर फोकस है, जो मेन फोकस है वो रखना है अपनी इस पर प्रिपरेशन पे।
कट ऑफ कुछ भी जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ऐसे कोर एरियाज है जहाँ पर आप फोकस करके अपने नंबर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए इस साल क्या होगा, इस साल देखिए अगर आप बस आप एक एवरेज लेके चलें तो आप 100 से 105 लेके चलिए। आप अपनी मतलब जो है इतनी की तैयारी रखिए कम से कम 105 प्लस तो मेरा नंबर आए ही, कम से कम, ठीक है। अगर मैक्सिमम आप जितना ला सकें, लेकिन कम से कम आप 105 से ऊपर नंबर लाने का टारगेट रखें कि इतना आपका नंबर जो हो आए, ठीक है, कि आप कम से कम फाइट में बने रहें। अगर कट ऑफ मान लीजिए 110 भी जाती है, 106 जाती है, तो आप उस दायरे में रहें, ठीक है। तो आप कम से कम आप इतने जो है रेंज में रहने की कोशिश करें। और इतना भी क्योंकि पिछले साल से हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये 87 था, यहाँ पर 97 था, और ये फिर धीरे धीरे स्टेबल हो गया 96, 97, 97, और फिर ये अचानक से यहाँ पर के इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगले साल भी आपका इतना ही रहेगा, ठीक, या इससे कम या ज़्यादा हो सके। तो आप एक एवरेज 100 के आसपास लेके चलिए, 100 से 105, और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहें। और कट ऑफ पर ध्यान ना दें, ये तो एक छोटा सा डिस्कशन था बस। कट ऑफ पर बिल्कुल ना ध्यान दें, आप अपने पढ़ाई पर देखें, रिवीजन करें अच्छे से, जो भी चीज़ें बच गई हैं उसको इस बचे टाइम में पढ़ लें, ठीक है। तो बस यही था थोड़ा आपका छोटा सा डिस्कशन इसके बारे में। और आप दूसरे कैटेगरी कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं क्या है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।